टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना एडमिशन का प्रोसेस आप अपना आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप फी कैसे पे कर सकते हैं और अपना सीट आप कैसे बुक कर सकते हैं। आई होप कि अब आपका अंदर से आपका दिल अब बिल्कुल एकदम शांत होगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे कि आपको कहाँ कॉलेज मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम, देन यू कैन ओपन दिस वन, बट आई यूज़ ब्रेव, तो मैं ब्रेव ओपन करूँगा। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च बार में नागालैंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको आ जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। और यहाँ आने के बाद आई थिंक माई नेट इज़ टू स्लो, नो सॉरी। फिर आपको ये एक बार दिख रहा होगा एडमिशन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक बीटेक का ऑप्शन आपको मिल चुका होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिफिकेशन दिख रहा होगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द मेरिट लिस्ट वन। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना नाम भी देख लिया होगा। तो चलते हैं यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन पे, जो कि नोटिफिकेशन आपको मिला है अभी। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको 12 जून से पहले आपको एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज़ योर सीट। बट आप ये करना नहीं चाहेंगे तो मैं बताता हूँ कि आप आगे का प्रोसेस आप कैसे करेंगे। फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन दिस पेज, सो यू कैन क्लिक हेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, और जब इस पेज पे जब आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए स्टेप्स टू मेक पेमेंट फॉर एडमिशन टू बीटेक डिग्री। तो विजिट दिस ऑनलाइन sbibank.com, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा SBI क्लिक का। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे आपको सर्च करना है नागालैंड यूनिवर्सिटी। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी, देन आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे सेट, क्योंकि आप सेट में ही आने वाले हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे। चलो यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। जैसे मेरा नाम है अनीश, तो मैं यहाँ पे डालूंगा अनीश आर्यन। देन डिपार्टमेंट मेरा क्या है, मेरा CSE है। आपका AET हो सकता है, आपका BT हो सकता है, आपका EC हो सकता है, आपका IT हो सकता है। तो लाइक वाइज आपको क्या करना है, आपको अपना डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम लिखना है, CSE, या फिर आप फुल नेम भी लिख सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन मैं उतना मेहनत नहीं करता, आई एम टू लेजी गाइस, सो ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड ईमेल या फिर अकाउंट लिंक, फ़ोन नंबर। लाइक वाइज अगर मैं कुछ डालूँ तो मैं एक डेमो डाल देता हूँ ऐसा ही, yt123@gmail.com। होप ये सपोर्ट ले ले, क्योंकि ये फेक है। बाकी आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ी यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है 18,180 रुपीज़, ये आपको पे करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू पे दिस 150 रुपीज़ ऑफ ID कार्ड। ID कार्ड जब आप आएंगे यहाँ पे तो ID कार्ड आपको मिल चुका होगा, कुछ दिनों के बाद मिल जाता है। देन ट्रांसपोर्ट फ़ी, अगर अगर इफ़ यू आर a hostler, then you will have to pay 700 rupees per semester. I know it's like ये बहुत ही सस्ता है। तो आप ये पे आप कर सकते हैं। और इफ़ यू आर अ डे स्कॉलर, अगर आप बाहर अगर रहना चाहते हैं खुद का रूम लेके, या फिर आपकी फैमिली यहाँ पे रहती है कोहिमा में, तो आपको ये पे करना पड़ेगा 1700 रुपीज़। एंड चलो मैं अभी यहाँ पे 0 ही करता हूँ, क्योंकि आप अलग से भी इसका पेमेंट आप कर सकते हो। तो रिमार्क्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या लिखना है, तो ज़्यादा कुछ मत लिखो, यहाँ पे बस लिख दो फर्स्ट सेमेस्टर फीस, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, सेमेस्टर फीस। सो नाउ दिस वन, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। रेमिटर नेम मीन्स द पर्सन हु इज़ पेइंग योर फीस, आप उसका नाम लिखोगे यहाँ पे। तो मान लो कि मैं खुद अपना फी मतलब फ़ी पे कर रहा हूँ, तो आई विल राइट माई नेम हियर, सो अनीश आर्यन लाइक दिस। सॉरी यार इसको, चलो। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अपना फ़ोन नंबर तो यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो। और यहाँ पे सेम यहाँ पे यही डाल देता हूँ। आई होप ये कॉपी हो जाए और यहाँ पे पेस्ट भी हो जाए। नहीं पेस्ट नहीं होगा गाइस। सो YT12, यहाँ पे आप वैसे दूसरा ईमेल भी आप डाल सकते हो, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, एंड आपके चाचा जो भी हैं, जो भी पे आपका पे कर रहे हैं, आप उनका डाल सकते हो 123@gmail.com। चलो, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज।
यहाँ पे कर दो। उसके बाद कैप्चा फिल कर दो, EBBDC, डन है ना। पूरा आप यहाँ पे देख लो, लेकिन एक और इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको बोलेंगे आप कंफर्म कर लो। तो यहाँ पे से आप देख सकते हो कि आपका जो भी डिटेल्स आपने जो डाला है वो सही है कि नहीं। अगर सही है देन यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होगा। नेट बैंकिंग का होगा, आपके पास कार्ड पेमेंट का होगा, एंड देयर अदर पेमेंट्स मेथड्स है यहाँ पे, जिसमें यूपीआई भी आता है। तो आप क्या करो, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे कि वो यूपीआई से ही करेंगे, और आप यूपीआई से ही करो क्योंकि ये बहुत ईजी है। यहाँ पे आप क्लिक करो, देन ये आपको ये क्यूआर कोड आपको मिलेगा, आप इसे स्कैन करो, और जैसे ही आप इसे स्कैन कर लोगे, जैसे ही आप इसे पे कर लोगे, तो देखो यार इसके आगे का मैं वहीं बता सकता क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा, बट आई कांट पे। तो इसके आगे जैसे ही आप पे करोगे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, तो उस पीडीएफ को आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो गाइज उस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको वापस से इस पेज पे आ जाना है, एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस नोटिफिकेशन में आपको दोबारा आ जाना है। और ये 4th नंबर का आप देख सकते हैं, आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी द रिसिप्ट अलॉन्ग विद द हॉस्टल फॉर्म मस्ट बी अपलोडेड इन द गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड हियर। सो यहाँ पे एक आगे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है अनीश, तो आई विल राइट अनीश आर्यन, एंड सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी गाइस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी है, लाइक ऐसा कुछ होगा, ठीक है, पता नहीं ऐसा ही होगा कुछ। और यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है, जो कि मैं डालूंगा अनीश आर्यन। और यहाँ पे जो आप डाउनलोड अभी कर चुके होंगे फिर रिसिप्ट वो 18,000 समथिंग का, तो आपको यहाँ पे वो ऐड फाइल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, हॉस्टल फॉर्म आपको अपलोड करना है यहाँ पे, लेकिन आप हॉस्टल फॉर्म भरेंगे कैसे, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो मैं बताऊँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट अ इंटरफेस लाइक दिस। आ जाओ भाई, ऐसा, ठीक है। आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, तो आपको इसमें भरना क्या है। आप गलत नहीं भर दो या आप बहुत टेंशन ले रहे होगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भरना क्या है। तो लेट मी गो टू सम अदर पेज, सॉरी गाइस। तो आप यहाँ पे आ जाओ। चलो, तो मैंने ये ऑलरेडी मैंने भर के रखा है एक डेमो के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। तो इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट आप अपना ही नाम डालोगे, इतना तो आप समझदार होंगे ही। उसके बाद मैरिटल स्टेटस एंड वट एवर द जेंडर, आप जो भी हैं, आप यहाँ पे अगर मेल हैं तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल, एंड इफ़ यू आर अदर्स तो आप अदर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू आर मैरिड, आई होप आप लोग का शादी नहीं हो चुका होगा, लाइक आप लोग अनमैरिड ही होंगे, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे अनमैरिड। मैंने गलती से मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर है। यहाँ पे आप अपना पापा का या फिर अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, मदर्स नेम और फादर्स नेम यू कैन फिल हेयर, एंड देन परमानेंट होम एड्रेस, आपका घर एक्चुअल में कहाँ पे है, आप कहाँ से आप हो, आपको वो एड्रेस लिखना है। और एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको ये लिखना है कि आप किस जगह पे अभी रहते हो, आपको वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाकी नेम एंड एड्रेस ऑफ द लोकेशन गार्जियन विद कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको अपना जो आपके भी गार्जियन हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपको उनका नाम लिखना है, एंड अलॉन्ग विद हिज नेम और हर नेम आपको उनका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद कैटेगरी सेक्शन में आप आएंगे, तो इफ़ यू आर SC देन यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ST है तो ST में करें, OBC है तो OBC में करें, एंड PH आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द PH, आप लोग सर्च कर लेना है, लाइक मैं नहीं जानता इसके बारे में। एंड अदर्स में आई थिंक जनरल लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप कर लो। एंड आर यू एम्प्लॉयड, आई थिंक आप लोग नहीं ही होंगे इसलिए तो आप आ रहे हैं। चलो जोक्स पार्ट, यहाँ पे आप नो आप कर सकते हो, अगर आप कुछ जॉब अगर करते हो तो आप PS कर सकते हो। एंड नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी यू लास्ट अटेंड, तो इसमें क्या करना है कि आप अगर अगर आप अभी अगर 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो, तो आपको यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखना है जिससे आपने 12th किया है, ठीक है। ये फॉर फ्रेशर्स है। अगर आप लेटरल एंट्री वाले हो देन आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है जो कि आपने लास्ट अटेंड किया है। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन दैट डिग्री एग्ज़ाम, तो अगर आप फ्रेशर हो तो अपने स्कूल से 12th अपना कंप्लीट किया होगा, तो आपको वहाँ पे कुछ मार्क्स मिला होगा आपके 12th में, 80% 90% जो भी है, तो आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप ड्रॉपर हो तो जिस ईयर में आप पास किए होंगे आप उस ईयर का लिख देना यहाँ पे,
उसका अगर आप लेटरल एंट्री वाले हो तो आपने जिस ईयर में आपने अपना डिग्री कंप्लीट किया है आप उस ईयर का यहाँ पे नाम डाल सकते हो। एंड देन डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपका साइन होगा गाइस, ये सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना साइन आप कर लेना, ठीक है। और डेट आपको उस दिन का लिखना है जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो, और प्लेस स्थान यानी आप जिस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो आपको उस फॉर्म उस प्लेस का आपको नाम लिखना है। आपको ये लास्ट पेज पे आ जाना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आपको ये जो पूरा पेज है आपको छोड़ देना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है। और लास्ट में आप आ जाएंगे यहाँ पे नोट पे, महत्वपूर्ण बातें पे। आपको क्या क्या लेके आना है अपने साथ, फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट ये तो लेके आना है आपको, यूनिवर्सिटी एडमिशन फी रिसिप्ट लेके आना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है इफ़ एप्लीकेबल। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो जनरल लोग होते हैं, जो जनरल से होते हैं, उनका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन जो ओबीसी से होते हैं या जो ईडब्ल्यूएस से होते हैं या फिर जो ओबीसी एनसीएल से होते हैं या फिर एससी से या फिर एसटी से, तो उन लोगों को लेके आना पड़ता है, या फिर पीडब्ल्यूडी से, इन लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके आना पड़ता है। तो अगर आप इनमें से कुछ हैं, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके आएँ, और वो अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। देन आपको लेके आना है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपका डोमिसाइल होता है कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ के निवासी हो, आपको वहाँ का लेके आना है। जब आपका ये हो जाएगा तो वापस आपको यहाँ पे आ जाना है। जब वापस आप यहाँ पे जब आओगे तो जो आप ये आप जो भर चुके होगे, आपको फिर इसको ऐसे भर लेना है। आप लैपटॉप में भर सकते हो, अगर आपको ऐसे अगर भरना अगर नहीं आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट योर भैया वगैरह, जो भी आपके जिनको आता हो ये सब करने, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज पे ये आराम से हो जाता है, बट आप कर लो ये। उसके बाद यहाँ पे आके आप ये वही फाइल को यहाँ पे आप ऐड कर दो, लेकिन ध्यान में रखना कि उसका जो साइज होगा सो मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए। और अगर मान लो कि अगर ज़्यादा अगर हो जाता है तो देयर आर मेनी वेबसाइट जहाँ से आप PDF को आप कंप्रेस कर सकते हो, तो वहाँ से आप कंप्रेस आप कर लो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई कंसेंट टू द ऑटो अपग्रेडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एज पर द प्रेफरेंस गिवन बाय मी इन द केस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी। आपने जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा होगा तो वहाँ पे चार चार आई थिंक पाँच पाँच वहाँ पे प्रेफरेंस रहा होगा कि CSE चाहिए आपको, IT चाहिए, क्या चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मान लो कि आप CSE भरे थे पहला, दूसरा आप IT भरे थे पर आपको मिला है IT, पर आप चाहते हैं कि आपको CSE मिल जाए, तो इन केस आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ये करते हैं तो आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही करो। यस करके आप सबमिट कर दो। मैं सबमिट नहीं कर सकता, अगर मैंने सबमिट कर दिया तो ये उनके रिकॉर्ड में चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे सबमिट मैं नहीं करूँगा, पर आप सबमिट कर सकते हैं क्योंकि आप आ रहे हैं, तो यू हैव टू सबमिट। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये सब आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सब कुछ वेरीफाई होगा पहले, और आपका डॉक्यूमेंट है वो फेक नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, तो ही आप एडमिशन ले पाओगे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं बोल रहा था लास्ट तक आप देख के जाओ वीडियो। 21 को आपको यहाँ कॉलेज में आपको आना पड़ेगा, आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है फिजिकली आपको देना पड़ेगा। एंड देन सर आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे। एंड देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। आप वेबसाइट पे आप आ सकते हो, लगातार आप देख सकते हो कि क्या आया क्या नहीं आया। अगर आप नहीं आना चाहते हो देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आप आके वहाँ पे मुझे अगर टेक्स्ट करो। अगर फिर भी अगर मुझसे भी अगर कुछ अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप यहाँ पे आपको एक ईमेल आपको मिलता है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। देखिए आउटलुक ओपन हो गया था, ठीक है, ये आपका मेल है, यहाँ पे आप मेल आप कर सकते हैं। और आपका जो भी डाउट है जो मैं बता पाऊँगा वो आप यहाँ पे जाके मेल करके वहाँ से पता कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और मैं लास्ट में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लास्ट तक रहो। ये आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं बता दूँ कि आपका जो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हुआ था 11 मई को हुआ था। लास्ट डेट जो है इसका 11 जुलाई है, अभी जून है, जुलाई में आपका लास्ट डेट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि ऑलरेडी आ चुका है, आज 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 तो देखिए 5 तारीख है, लेकिन ये 4
कल शाम को ये आ चुका था। और सेकंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा 14 जुलाई को। और डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन जो है आपका 21 जुलाई, जो कि वहाँ भी लिखा था, नोटिफिकेशन में भी आपका लिखा था। और लेटर एंट्री वाले जो हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, वो पूछ रहे थे कि उनका अभी तक वो नहीं आया, मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो वो थोड़ा लेट से आएगा। बाकी आपका जो एडमिशन होगा वो भी इनसे थोड़ा लेट होगा, जो फ्रेशर्स होंगे उनसे थोड़ा लेट होगा, एक दिन लेट होगा 22 तारीख को। और आपकी क्लास जो है 23 से स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी ये तो आपने फ़ी पे कर ही दिया होगा, तो ये बताने का कोई सेंस नहीं बनता। जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ एंड SC/ST के लिए 200 रुपीज़। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और बाकी क्या, बाकी आप आओ और मिलते हैं यूनिवर्सिटी में और साथ में मज़े करते हैं। चलो, बाय बाय।